PMN न्यूज, देश की आवाज। चतरा के सिमरिया के पूर्व दिवंगत विधायक रामचंद्र राम की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने चतरा पहुंचे आजसू सुप्रीमो सहसिल्ली विधायक सुदेश महतो ने राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश में विकास के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग का गंदा खेल खेलने का गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज गठबंधन का चोला ओढ़ी जेएमएम, कांग्रेस व आरजेडी की परिवारवाद वाली सरकार व इसके रहनुमा राज्य का खजाना लूटकर अपनी जेब भरने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि खजाना खाली रहने का रोना रोकर आधिकारिक संरक्षण में सरकार प्रदेश का लोहा, बालू व कोयला लूटने में मशगूल है। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि वर्तमान सरकार के बेलगाम अधिकारी मोटी रकम अदा कर कुर्सी पर काबिज हुए हैं, जिसकी वजह से अपनी फरियाद लेकर सरकारी कार्यालयों में पहुंचने वाले फरियादियों और गरीबों को ना तो तरजीह मिल रही है और ना ही उनका काम हो रहा है। वे बगैर पैसे आम जनता को तरजीह नहीं दे रहे। अधिकारी जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने बोली लगाई है, वैसा ही काम कर रहे हैं। जैसा शासन चल रहा वैसा ही व्यवस्था भी दिखाई दे रहा है। सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य की दशा और दिशा भगवान भरोसे ही रह गई है। श्वेत पत्र जारी कर खजाना खाली रहने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकारी खजाना भरने के बजाय अधिकारी और सरकार अपने खजाना भरने में जुटे हैं। यहाँ के बच्चों को ना तो नौकरी मिल रहा है और ना ही जीविकोपार्जन का कोई साधन। ऐसे में प्रदेश के बच्चों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए आजसू पार्टी ने 1932 का खतियान नियमावली प्रदेश में लागू कराने का अभियान छेड़ा है। जब तक प्रदेश में 1932 का खतियान नियमावली लागू नहीं हो जाता तब तक अभियान जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक सरकार के विरुद्ध आंदोलन होगा। सेटलमेंट को इस राज्य का स्थानीयता और नियोजन नीति के लिए आवश्यक बताया है, हमारे दल ने बताया है और उसी को लेकर विभिन्न कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है। आज हमारी कोशिश है कि राज्य के इस भावनाओं को, राज्य के परिचय को स्थापित करने में सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो और राज्य सरकार अभी जिस रूप से उनका राज्य सरकार और उनके प्रतिनिधि का बयान आ रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं है और इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो आगे बढ़कर यहाँ की भावनाओं के लिए, यहाँ की मौलिकता के लिए, यहाँ के परिचय के लिए, यहाँ के नियोजन के लिए संगठन आगे बढ़ के काम करेगा। आप पूरे डाटा निकाल लो कि पिछले 2 साल तक जितना ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ वो शायद पिछले 5 साल तक की सरकार नहीं कर पाई। ये रिकॉर्ड है इनका। अगर केवल प्रशासनिक काम से अगर ये हो जाता है तो हम मानते हैं कि प्रशासनिक कारणों से हो रहा है, क्योंकि कहीं पर प्रशासनिक कारणों से करने का अधिकार सरकार को है, लेकिन ये प्रशासनिक कारण से नहीं बल्कि आर्थिक कारण से अगर हो रहा है तो ये बहुत ही इस प्रदेश के लिए घातक विषय है। मैंने खान संपदा विषय पर, मैंने राज्य के कोयला, लोहा या अन्य जो भी रिसोर्स हैं, आपने इस सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। पिछली गवर्नमेंट के बाद एक श्वेत पत्र आया, इसी श्वेत पत्र इन्होंने जारी किया, खजाना खाली। कई बार इन्होंने कहा कि खजाना नहीं, तो खजाने का सोर्स क्या है? इस राज्य के आर्थिक सोर्स इसी से है ना। अब वो सोर्स अगर सीधे तौर पर सरकार के खजाने पे नहीं जाकर निजी खजाने में, सरकारी संरक्षण में जाने लगेगा तो ये राज्य के लिए और राज्य के लोगों के लिए बहुत कठिन स्थिति भविष्य में होगी। इसलिए मैं ये बात और ये चर्चा कर रहा हूँ। तो है दलीय रूप से सारा दल के सारे पद जिस परिवार में हो तो परिवार पार्टी ही ना कहेंगे। अधिकारी का तो क्या है, अधिकारी जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए बोली लगाए हैं, वो अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। वो निश्चित है, जैसा शासन वैसा आपको व्यवस्था दिखाई देगा। जो जैसा हाँकेंगे वैसा ही नीचे आप अधिकारी दिखाई देते हैं। तो अधिकारियों को जो बताया जा रहा है, जिस रूप से अधिकारी का चयन हो रहा है, उसी रूप से अधिकारी आके फील्ड में, पब्लिक के बीच में वही स्वरूप में काम कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं कि मुझे मेरा चयन किस रूप से हुआ है, मैं यहाँ किस हैसियत से आया हूँ। तो अपनी हैसियत है, वो सेवा करने की हैसियत से नहीं आए, सेवा लेने की हैसियत से आए। मैं कह रहा हूँ एकदम खुलेआम चल रहा है, सरकारी संरक्षण में चल रहा है। PMN न्यूज, देश की आवाज।